फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन संसाधन, इसका पार्ट सेकंड होगा, इसे डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश की बहुत सी एग्ज़ाम, जैसे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी पीएससी, सारे एग्ज़ाम्स में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान एमपी जीके जो है इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में वन के अंतर्गत हम बात करेंगे राज्य के वनों से हमें कौन कौन से वन उपज प्राप्त होती है। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन देखा था, भौगोलिक विभाजन और प्रशासनिक विभाजन। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपने देख लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। राज्य के वनों से हमें वनों के द्वारा बहुत से अलग अलग प्रकार के पेड़ और पेड़ों में प्राप्त होने वाले फल, बीज, सब्जियां इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिन्हें वनोपज कहा जाता है। वनोपज में सबसे पहले हम पेड़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन, जिसे टीक भी कहा जाता है, और टीक ये काफ़ी महंगी लकड़ी मानी जाती है और इमारती लकड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। सागौन के वृक्ष जो हैं 75 से 125 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वह काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राज्य के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सागौन है। ओके, तो सागौन काफ़ी अच्छी लकड़ी मानी जाती है। ये वर्षा या नमी को काफ़ी रजिस्ट भी कर लेती है और ये गोल्डन शाइनिंग देती है, इसलिए बहुतायत में इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, साल का वृक्ष भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है सागौन के बाद। यह जो साल का वृक्ष है लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाया जाता है और इसका प्रयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है बहुतायत में। ओके, साल का वृक्ष जो है जबलपुर वन व्रत के अंतर्गत जो मंडला ज़िला है, उसमें मंडला ज़िले के जंगलों में साल के वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप के जो वृक्ष है उसकी बात करते हैं। बांस जिसे बम्बू कहा जाता है, यह राज्य के दक्षिण व पूर्वी हिस्सों जैसे शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा व होशंगाबाद इत्यादि जिलों में पाया जाता है। बांस सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांस से काफ़ी अच्छे जो कुटीर उद्योग है उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे, अच्छा कुछ फैक्ट और हैं बांस का प्रयोग जो है कागज़ भी बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बांस से कागज़ भी बनाए जाते हैं। ओके, अमलई पेपर मिल व नेपा नगर पेपर मिल आपने सुना होगा, तो इसमें बांस की सप्लाई की जाती है यहाँ पे, जिससे कागज़ बनाया जाता है। और बांस की बात की जाए तो बालाघाट जिला व होशंगाबाद वनव्रत बांस के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आपसे पूछा सकता है बांस का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो बालाघाट और होशंगाबाद में दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे खैर जो है मध्य प्रदेश के बानमूर व शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। कत्थे का उपयोग पान में किया जाता है। पान में जो रंग निखर कर आता है वह कत्था के कारण ही आता है, तो खैर के लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के बानमूर व शिवपुरी में इसके कारखाने हैं कत्था बनाने के। कत्था किन किन क्षेत्रों में या जंगलों से वनव्रतों में पाया जाता है, तो जबलपुर, सागर, दमोह के वनों में खैर प्राप्त होता है। बात करते हैं अब तेंदुपत्ता की, तो तेंदुपत्ता जो है मध्य प्रदेश का स्थान तेंदुपत्ते के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। सबसे बड़ा तेंदुपत्ता संग्राहक राज्य है और उत्पादक राज्य भी है। यह
तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने के कारखाने मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, शहडोल और सीधी जिलों में है। देश के कुल बीड़ी उत्पादन का 60% जो है अकेले मध्य प्रदेश करता है। तो पॉइंट ऑफ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वनोपज को डिस्कस करते हैं। लाख। लाख जो है मध्य प्रदेश में मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल तथा होशंगाबाद के वनों में पाया जाता है। ओके। लाख का प्रयोग कॉस्मेटिक्स के रूप में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स आइटम में किया जाता है लाख का प्रयोग। इसके अलावा पैकिंग में भी की जाती है, जैसे जो पेपर्स होते हैं सील पैक करना होता है उनमें भी लाख का प्रयोग किया जाता है। हर्रा। नेक्स्ट, हर्रा जो है मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर व शहडोल के वनों से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक जिला बालाघाट है हर्रे का। और हर्रे का प्रयोग जो है चर्म शोधन में किया जाता है, चमड़े के रिफाइनमेंट में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने वनोपज को डिस्कस किया। और एक वनोपज है जिसमें गोंद, गोंद का उत्पादक जिला है ग्वालियर, शिवपुरी तथा खंडवा। ग्वालियर, शिवपुरी व खंडवा के वनों में गोंद का उत्पादन किया जाता है। यह बबूल, धावड़ा तथा सेनियल आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। कटीले वृक्ष जो हैं बबूल, धावड़ा व सेनियाल के वृक्षों से प्राप्त होता है। गोंद का प्रयोग कारखानों में, पेंट उद्योग में और पेपर प्रिंटिंग, दवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स आदि क्षेत्रों में बहुतायत में किया जाता है। पेंट उद्योग, पेपर प्रिंटिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स इत्यादि क्षेत्रों में गोंद का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट है भिलाला। भिलाला का मुख्य उत्पादक जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा वनवृत्त से प्राप्त होता है और शाही बनाने में भिलाले का उपयोग किया जाता है। ओके, शाही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त होने वाली वनोपज को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख वनों से संबंधित संस्थाएं कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIMS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है जबलपुर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जबलपुर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप बिल्कुल इसे नज़रअंदाज न कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट में है वन राज्यिक महाविद्यालय और बैतूल ज़िले में, लेकिन सबसे पहले बालाघाट ज़िले में की गई 1979 में, 1979 में। यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट के ऑफिसर होते हैं, रेंजर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके, ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना बैतूल में 1980 में की गई। तो इस प्रकार से बालाघाट और बैतूल में हैं दो वन राज्यिक महाविद्यालय, जहाँ पर बालाघाट में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड और जो भी वनों से संबंधित जो भी ऑफिसर है। नेक्स्ट है वन विकास निगम। वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। वन विकास निगम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? इसका कार्य होता है वनों के संवर्धन करना, वनों का विकास करना और उसका परिरक्षण मतलब प्रोटेक्शन करना, वन विकास निगम। ओके, नेक्स्ट संजीवनी संस्थान, ये भोपाल में स्थित है और इसका कार्य है वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहन, वन औषधि का प्रोडक्शन करना और उससे विपणन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना। तो इसकी स्थापना की गई 2005 में, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। इसका कार्य है इको पर्यटन को बढ़ावा देना, इको पर्यटन को बढ़ावा देना। ओके, इस प्रकार से हमने कुछ वनों से संबंधित संस्थाओं को डिस्कस किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम
कुछ फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से है मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति कब आई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 को। 1952 को मध्य प्रदेश में वन नीति आई सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट है नई वन नीति मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2005 को आई। नेक्स्ट है वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वन महोत्सव की शुरुआत, अब भारत की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में किसने की, के.एम. मुंशी के द्वारा की गई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय वन विभाग इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना एक ब्रिटिश गवर्नर है जिनका नाम है सर जॉन लॉरेंस, इनके द्वारा 1863 से 1869 के समय हुई। इनका कार्यकाल रहा है 1863 से 1869, इनके समय में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ओके, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना हुई 1981 में। ओके, तो इसका कार्य है समय समय पर वनों का सर्वेक्षण करना और उनका डाटा तैयार करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, इसका आंसर हो जाएगा 1972 को राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और ये नेक्स्ट जो फैक्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई या लागू कब किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, उसके बाद 1 साल बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई उसी वर्ष में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। नेक्स्ट है बीज, साल के बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। तो सबसे पहले आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तेंदुपत्ते का हुआ 1964 में, फिर प्रोजेक्ट टाइगर जब हुआ उस समय बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में, और उसके बाद साल के बीज का 1975 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में वन संसाधन का पार्ट 2 था, इसको डिस्कस किया, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख वन संस्थान को डिस्कस किया। इसके अलावा वनोपज और कुछ फैक्ट जो कि वन से संबंधित थे उन्हें डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इससे आपसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों, 1 से 2 नंबर तो फिक्स है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके नीचे बेल आइकन बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।